हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आप लोगों को आज करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और भगवान सबका सुहाग ऐसे ही बनाए रखे, सबको खुश रखे, बस यही भगवान से प्रार्थना रखे। और आज का मेरा ये डे का लुक है। कैसी लग रही हूँ मैं? सिंपल सी कैसी लग रही हूँ? और आपको एक और चीज़ दिखाऊं, मुझसे ज़्यादा सुंदर हम दोनों की मैचिंग। एक और जना लग रहा है। दिन की नजर तो मैं बलैया उतारते थक गई हूँ, पर फिर भी इतने सुंदर है ना, इतने सुंदर लग रहे हैं। मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। ये मेरे लड्डू गोपाल, और जो कि इतने सुंदर लग रहे हैं। फोटो हम दोनों का मैचिंग है। आप लोग बताइएगा कि मेरी की शो, मेरे गोविंद, मेरे कान्हा, मेरे कैसे लग रहे हैं आपको, और हमारा मैचिंग कैसा लग रहा है आप लोग को। तो मेरा पूजा पाठ अब मैंने कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, ऋतु के लिए और सुमेश के लिए। और उसके बाद शाम को करेंगे शुरू तैयारी, क्योंकि उसके लिए तो कुछ ना कुछ बनता ही है। तो वो शाम को मैं मतलब 3 बजे के करीब में बनाना शुरू करूँगी। और आप लोगों के वहाँ क्या क्या बनता है, क्योंकि मेरे वहाँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। इसलिए मैं और मेरी जो ननद है, दीदी है, हमने कहा कि हम लोग आधा बना लेते हैं करके, तो हम दोनों का हो जाएगा। क्योंकि इतना टाइम, अब इतना सब कुछ बनाने का, ऊपर से फिर बच्चा भी देखो करके, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो खैर, अगर अकेले कभी पड़ा तो वो लोग तो बनाते ही आए हैं, ऐसा नहीं है। मेरा ये पहली बार है, क्योंकि अभी से मैं 4 साल से मैं करवा कर रही हूँ, बट आज तक का है कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं। और ना ही मुझे पता है कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है, क्योंकि 4 साल से करवा कर रही हूँ। कभी दीदी के वहाँ, कभी ननद मतलब मम्मी के वहाँ, और कभी मम्मी बना देती है, कभी दीदी बना देती थी। तो मुझे अभी तक आइडिया, मैं सिर्फ मेकअप करके तोप ताप के चली जाती थी, पूजा कर लेती थी। तो मैं यहाँ खाना वाना बनाने के बाद, और जो मुझे मिला था बनाने के बाद, मैं यहाँ अपनी थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींची थी। आप लोगों को फ़ोटोज़ कैसी लगी? क्योंकि मुझे तो मैं अपने आपको बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। और उसके बाद यहाँ मैं मेकअप शुरू कर दिया था अपना, क्योंकि मुझे मेकअप करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, हम लेडीज़ को। और कैसे लग रही हूँ, कैसे कर रही हूँ मैं मेकअप, पता नहीं मुझे, बट मैं ठीक ठाक ही लग रही थी। और दीदी के वहाँ निकल गए थे, क्योंकि इस टाइम को निकलने का, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इतनी हड़बड़ी का वो होता है कि सारी चीज़ें, चांद अचानक से निकल जाएगा, फिर पूजा का मुहूर्त वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इतना हड़बड़ी में होता है कि एक अकेले इंसान की बस की बात नहीं होती कि वो शूट भी कर ले, बच्चा भी देख ले और सब कुछ कर ले। फिर भी थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पे पति की पूजा होती है, मतलब हमारे में ये कहते हैं, मतलब पति के पैर वैर छूने। तो इसमें शोभेश ने मुझे बहुत छुड़ाया था, झुक करके झुका। ये देखिएगा अभी आप लोग। एक्चुअली पूजा पाठ में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें कोई भी भूल सकता है। तो कुछ चीज़ें मैं भूल जाती थी, तो कुछ चीज़ें दीदी भूल जा रही थी। तो हम लोग एक दूसरे को वही बता रहे थे। तो ऐसे ही मैंने मजाक में बोलते, जीजा जी के पैर कौन छुएगा, तो वही मुझे चिढ़ा रही थी उस टाइम पे। और खाने में मैंने आप लोगों से बोला था कि क्या क्या बनता है हमारे में। पूड़ी, पुआ, रोटी, कढ़ी, चावल, देखो और चावल के लड्डू, चावल के आटे के लड्डू। तो इतनी सारी चीज़ें बनती है। तो इस वजह से हम दोनों ने मिल बांट के बनाया था। वो दो तो सबसे परिवार में ऐसा होना भी चाहिए करके ये हम लोग शांत कर रहे। कई छोटी छोटी मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग प्लीज़ बताइएगा आप लोगों के वहाँ करवा चौथ का व्रत कैसे होता है। तो यहाँ दीदी अर्घ दे रही थी, उसके बाद फिर मैंने पूजा करी चांद की, और बस इतने। और पता है कुछ छोटी छोटी मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना, सच में रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं। जैसे सोमेश ने मैंने कहा था उनसे कि 4 बजे मुझे उठा देना, कि मुझे कुछ खाने पीना है करके, तो कुछ खा लूँगी करके। या तो हम लोगों के वहाँ सरगी होती है तो कुछ खा लिया जाता है, जैसा सबके वहाँ सरगी आती है करके। बट हमारे वहाँ ऐसा है कि कुछ भी खा सकते हैं। ओम नमः शिवाय से ही आए। और मैंने इनसे कहा था कि मुझे उठा देना, बट इन्होंने मुझे 3:40 के आसपास कुछ हो रहा था, तो मुझे उठा के और अपने आप ही दूध लेकर आ गए मेरे लिए। और पहले मुझे पिलाया, पानी वानी पिलाया अच्छे से। तो वो मोमेंट था ना, वो बहुत अच्छा होता है, जैसे हाँ कि आपकी केयर कोई कर रहा है। और ऑब्वियसली बात है, हस्बैंड के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हस्बैंड और माँ बाप के सिवा कोई दुनिया में नहीं हो सकता जो आपके बारे में कुछ अच्छा सोच सकता है, या फिर आपकी कोई इतनी प्यार से केयर कर सकता है। और हर लड़की का सपना होता है कि मतलब उसको बेस्ट हस्बैंड मिले करके।
तो ये केयर तो हर लड़की चाहिए, हर लड़की को चाहिए होता है। तो उसके बाद हम लोग खैर घर आ गए थे। घर आने के बाद भाभी पूजा वूजा कर चुकी थी, तो भाभी के साथ भी थोड़ा बहुत फोटो शूट किया। बस इतना ही था करवा चौथ का ब्लॉग। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। करवा चौथ का व्रत हो गया पूरा, और उस चांद के लिए तो हम लोगों ने इतना वेट किया था कि अब आ जाए, बट नहीं हो पाया। मतलब आ गया था, फिर हम सोमेश को थोड़ा सा दिखा था, इतना सा हमने उसमें ही पूजा कर लिया। और अब मैं आके चेंज वेंज कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग में यही खत्म करती हूँ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और अपना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। और करवा चौथ की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ।